Hello everyone, welcome back to Simple Smart Trader channel. So congratulations to all my subscribers. सब लोग ने प्रॉफिट कमाया होगा बैंक निफ्टी में 1:2.7 का, निफ्टी में 1:2 का एंड फिन निफ्टी में 1:7 का, 1:1.7 का एंड डॉक्टर लाल पैथ लैब्स में भी आपने 1:2 का कमाया होगा एंड बैंक ऑफ इंडिया मैंने दिया था उसमें भी 1:2. सो हिट द लाइक बटन जिसने भी प्रॉफिट कमाया होगा. अगर आपने मेरा चैनल के साथ नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर करना. तो चले जाते हैं अभी नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है, क्या मार्केट का व्यू है, कैसे हुआ वो सब देखते हैं. तो उससे पहले मैं आपको स्टॉक्स दे रहा हूँ. सो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे पास में है हिंदुस्तान यूनिलीवर. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में देखोगे तो बहुत ही बढ़िया जोन पे, यानी कि मार्केट नीचे गया, फिर एक रिटेस्ट किया, फिर नीचे की तरफ में आके एक बहुत ही अच्छा डोजी कैंडल बना. तो आपको कौन सा लेवल में ट्रेड करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से आप ये लेवल को ब्रेक करने का कोशिश में 2504 का लेवल टूटने का वेट करना. 15 मिनट्स में आते हैं एंड 15 मिनट्स में आते हैं तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला. तो आप सबको पता रहेगा, स्पेशली मेरे सब्सक्राइबर्स को, कि कंसोलिडेशन के बाद क्या आता है. कंसोलिडेशन के बाद में एक बहुत ही अच्छा नीचे का मूव या ऊपर का मूव देता है. तो यहाँ पे अगर आप ट्रेंड देखोगे तो वो लोअर हाई लोअर लो बन के नीचे की तरफ में आ रहा है. सो नीचे जाने का चांसेस है. सो जैसे ये लेवल, यानी कि इसको अपन और परफेक्ट में बनाते हैं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स को पता है कि मैं आपको परफेक्ट लेवल्स देता हूँ जिसका एक्यूरेसी रेट 90% है, विन रेशियो. जैसे ये लेवल टूट जाएगा, आपको फर्स्ट टारगेट ये आपके सामने है ये वाला. तो ये टारगेट के लिए ट्राई करना, क्योंकि उससे पहले मार्केट वहां पे हॉल्ट लिया था. तो चांसेस है मार्केट वहां से एक मूव देने का. तो एक टारगेट हो गया एंड सेकंड टारगेट आपका क्लियर कट ये वाला हो जाएगा. गैप है वो टारगेट के लिए ट्राई करना. तो ये दो टारगेट्स के लिए ट्राई करना है आपको. सो पेशेंटली ट्रेड करना, घाई बिल्कुल मत करना एंड आराम से ट्रेड करके बहुत अच्छा पैसे कमाना. ऊपर के साइड में मैं लेवल्स नहीं दूंगा क्योंकि ऊपर के साइड में मार्केट का मूवमेंट कुछ स्ट्रांग नहीं है. एंड सेकंड है हमारे पास में आईटीसी को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया नीचे का वेव दिया है एंड स्लो एंड स्टेडीली नीचे जा रहा है. तो 1 डे के टाइम फ्रेम में आते हैं. 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा एंड वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न है यहाँ पे हेड एंड शोल्डर. तो यहाँ पे 2 शोल्डर है, हेड है एंड फिर से एक शोल्डर बन के नीचे की तरफ में. तो यहाँ पे आपको कौन सा लेवल के लिए वेट करना है? तो आपको एक छोटा ट्रेड के लिए आपको देखो ये लेवल जो है ये टूटने का वेट करना है, यानी कि 434.80. इसको अपन 15 मिनट्स में आकर और अच्छे से बना सकते हैं. तो यहाँ पे अगर आप आओगे तो ये लेवल जो यहाँ पे मार्केट रिवर्सल का चांसेस, तो पेशेंटली वेट करना भाई 434 का लेवल टूटने का एंड सीधा आपका टारगेट ये वाला हो जाएगा. एक टारगेट ये आ जाएगा 430 का एंड उसके बाद में एक बढ़िया सा टारगेट ये वाला 427. तो ये 2 टारगेट्स के लिए ट्राई करना आईटीसी में. स्लो एंड स्टेडीली आपको मिल जाएगा. एंड अगर आप मेरे चैनल के साथ अभी जुड़े तो डोंट वरी, मैं आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस दूंगा. आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहो. हर दिन एवरी डे मैं मार्केट एनालिसिस डालता हूँ एंड एवरी डे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो. तो अभी चलते इन्वेस्टिंग स्टॉक्स की तरफ में. तो 2 मेरे पास में इन्वेस्टिंग स्टॉक्स है. उसमें सबसे पहला है SBIN. तो 2 इन्वेस्टिंग स्टॉक्स में आपको दे रहा हूं, दोनों बैंक निफ्टी का स्टॉक्स है एंड बहुत ही अच्छा स्टॉक्स है. तो अगर आप देखोगे तो 1 डे के टाइम फ्रेम में अगर SBI को देखोगे तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आकर कंसोलिडेशन देकर अब उसने 200 EMA को तोड़ा है. तो जाहिर सा बात है मार्केट स्लो एंड स्टेडीली ऊपर जा रहा है. तो आपको कल पेशेंटली वेट करना है ये लेवल टूटने का, यानी कि 570 9 रुपीज ऊपर जाएगा, आपको ट्रेड में एंट्री लेना है. एंड उसके बाद में फर्स्ट टारगेट इन्वेस्टिंग के लिए बोल रहा हूं मैं, फर्स्ट टारगेट 598 का एंड उसके बाद में होल्ड करके 621 तक का टारगेट जा सकता है. तो नेक्स्ट स्टॉक है एक्सिस बैंक. अगर एक्सिस बैंक को अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 991 का लेवल, इसको और अच्छे से बनाते. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ऊपर जा रहा है, रिजेक्शन 2-3 बार रिजेक्शन देके अब टाइम स्पेंड करके एक बहुत ही अच्छा पावरफुल ग्रीन कैंडल बना. तो पावरफुल एंगल्फिंग कैंडल का ये मतलब होता है, देखो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कम से कम 1 2 3 4 5 6 कैंडल्स को तोड़ के ऊपर की तरफ जाना है. तो आपको कुछ नहीं करना है. यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे स्लो एंड स्टेडीली 1:2 का टारगेट. तो जैसे आप यहाँ पे अगर एंट्री करेंगे साइडवेज होकर या ये लेवल टूटने का, तो इस इंडिकेटर को यूज करके आपको 1:2 रखना है एंड आपको ट्रेड लेना है एंड गैप आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रखना. तो 1:2 का आपका टारगेट इजीली मिल सकता है एक्सिस बैंक में. तो बहुत ही अच्छे से ट्रेड करना. मैं आपको स्टॉप लॉस भी बता दिया हूं, मैं आपको टारगेट भी बता दिया हूं. तो इसी बात पे मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना. सो अभी चलते हैं हम सबके फेवरेट पे इंडेक्स के तरफ में. तो इंडेक्स में सबसे पहला हम बैंक निफ्टी में जाते हैं एंड बैंक निफ्टी में सारे लाइंस को निकाल देते हैं एंड 1 डे के टाइम फ्रेम में आके देखते हैं क्या मैजिक मार्केट नहीं था. उससे पहले वीकली एनालिसिस भी एक बार देख लेते हैं कि हफ्ता भर क्या हुआ था अब क्या. तो अगर आप वीक में देखोगे तो मार्केट स्लो एंड स्टेडीली नीचे आया, 4 रेड कैंडल बना, फिर ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर रिजेक्शन हो गया. अब
उल्टा डोजी बना है, यानी कि वीक का स्टार्ट हो गया एंड एक मस्त सा डोजी बना है, बुलिश डोजी। एंड यहाँ पे अगर आप 1 डे के टाइम फ्रेम में आओगे तो यहाँ पे भी एक पियर्सिंग कैंडल बना है जो 2 कैंडल्स को पियर्स करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो बहुत ही अच्छा टारगेट्स हो सकते हैं। तो 15 मिनट्स में आते हैं हम, 15 मिनट्स में आकर हम लोग को पेशेंटली वेट करना है लेवल को सस्टेन करने में, यानी कि अगर मार्केट थोड़ा मूवमेंट देकर 200 ईएमए के नीचे ऊपर ही रहा तो आपको ट्रेड में एंट्री करना है। एंड मैं आपको कहूंगा ये जो जहाँ पे क्लोजिंग दिया यानी कि 44,510 इसको जैसे ही तोड़ दिया आपको फर्स्ट टारगेट आपका एकदम क्लियर कट है 44,745 का, एंड सेकंड टारगेट आपका ये वाला। ये 2 टारगेट्स के लिए ट्राई करना है एंड नीचे की तरफ में जाहिर सा बात है 200 ईएमए का टूटने का वेट करना। तो 200 ईएमए ये लेवल पे यहाँ पे मूवमेंट आपको दिया था तो 44,299 का लेवल टूट जाएगा तो क्लियर कट आपको ये वाला टारगेट्स के लिए ट्राई करना है। तो नीचे के साइड में मैं थोड़ा कंफ्यूजन स्टेज में, क्योंकि बुल्स ने अपना रैली वापस स्टार्ट करने की कोशिश करा है तो चांसेस है ये एक पुल बैक भी हो सकता है या फिर एक रैली हो सकता है। तो इसके लिए मैंने दोनों साइड में आपको दे दिया। अब चलते फिर निफ्टी की तरफ में। फिर निफ्टी के हम वीकली एनालिसिस में जाते हैं तो 1 वीक के टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो फिर निफ्टी ने और तगड़ा मूवमेंट दिया, सेम निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा पियर्सिंग कैंडल बना के ऊपर की तरफ में जा रहा है। एंड अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में आएंगे तो 1 डे में भी आपको देखेंगे तो स्लो एंड स्टेडीली मार्केट ऊपर की तरफ में स्लो रैली है लेकिन जाएगा। तो आपको पेशेंटली अगर फिर निफ्टी में देखना है तो ये 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में आते हैं, इंट्राडे लेवल्स में आपको बना के दूंगा। एंड फिर निफ्टी ने भी एग्जैक्टली आपको बैंक निफ्टी जैसा दिया है मूवमेंट, तो आपको पेशेंटली ये लेवल टूटने का वेट करना है। यहाँ पे एक मूवमेंट मेरे को दिख रहा है, ये लेवल जैसे टूट जाएगा यानी कि 19,844 ये लेवल टूट जाएगा। फर्स्ट टारगेट आपका ये वाला है एंड सेकंड टारगेट मैं आपको दे रहा हूं ये वाला टारगेट के लिए ट्राई कर रहा हूं 19,968। तो ये 2 टारगेट्स के लिए ऊपर की तरफ में जाना है। एंड अगर मार्केट यहाँ पे किधर 200 ईएमए में सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ में गया तो 100% आपको बुलिश ट्रेड में लेके फर्स्ट सेकंड थर्ड टारगेट के लिए ट्राई करना है। अगर मार्केट ये लेवल को तोड़ दिया यानी कि 19,703 जो कि राउंड नंबर है तोड़ दिया तो सीधा आपको ये लेवल तक का पेशेंटली वेट करना है एंड टारगेट्स लेना है। तो अब फाइनली चलते हैं निफ्टी की तरफ में। तो निफ्टी एक बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखे रुका है यहाँ पे। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में भी देखोगे तो निफ्टी का भी वही हालत रहेगा जैसा बैंक निफ्टी, लेकिन अगर आप देखोगे तो निफ्टी भाई थोड़ा और सॉलिड है क्योंकि निफ्टी ने दोनों कैंडल को पियर्स करके ऊपर की तरफ में दिए, यानी कि एक मॉर्निंग स्टार टाइप पैटर्न दे रहा है बॉटम में। तो चांसेस है ये भी बुलिश होने का, कुछ भी हो सकता है, हमने तो सिर्फ डायरेक्शन फॉलो करना है। एंड 1 डे के टाइम फ्रेम अगर आप जाओगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ये अगर आप देखोगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये लेवल को तोड़कर ऊपर की तरफ में जा रहा है। तो तगड़ा मार्केट है। 15 मिनट्स में अगर आप देखोगे तो वी शेप रिकवरी आया है मार्केट में, एक बहुत ही अच्छा वी शेप रिकवरी भी आप कह सकते हैं। सेकंड आप कप एंड हैंडल पैटर्न, अगर कप एंड हैंडल पैटर्न क्या नहीं है आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, कप एंड हैंडल पैटर्न करके मार्केट ऊपर जाने का चांसेस है। तो पेशेंटली वेट करना है, किधर नहीं, मार्केट बहुत ही बढ़िया लेवल पे आपको दिया है क्लोजिंग। तो यही लेवल टूटने का 19,453 का लेवल टूट जाएगा, आपको सीधा भाई टारगेट लेना है ये वाला। इतना बड़ा टारगेट, एक ही टारगेट दूंगा बॉस, वो टारगेट में आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा, लेकिन आपको वेट करना है ये लेवल टूटने का। एंड अगर आप मुझे पूछोगे नीचे की तरफ में, तो नीचे की तरफ में आप ये 200 ये में जहां पे है, अगर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया ये सपोर्ट जोन है। ये जोन को तोड़ दिया और नीचे की तरफ में आके 200 EMA को तोड़कर तो आपको फर्स्ट टारगेट ये वाला लेना छोटा सा एंड लास्ट टारगेट ये वाला टारगेट। सो आई होप आपको मजा आया होगा, बहुत सारे प्राइस एक्शंस बता रहा हूँ एंड बहुत अच्छा है। एंड स्लो एंड स्टेडी में आपको इंडिकेटर्स भी बताऊंगा क्योंकि काफी लोगों ने मुझे कहा कि प्राइस एक्शन में उन लोग को एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो बहुत सारी चीजें मैं प्लान कर रहा हूँ। इंडिकेटर्स का मैं आपको बता दूंगा, कैंडलस्टिक्स को कैसे आइडेंटिफाई करना वो सब बताऊंगा। आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मेरे दोस्त, एंड कुछ भी सजेशंस रहेगा आप बता सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।